नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य कैसे पहचानें। हालांकि इसी टॉपिक पर मैं पिछला वीडियो एक बना चुका हूं, पर इसमें अलग उदाहरणों से अलग वाक्यों से समझाया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो मैं बना चुका था तो उसको डिलीट करना मुझे मूर्खता लगी, क्योंकि इसमें भी मैंने मेहनत की थी, तो मैंने दोबारा इसे अपलोड कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि पहले वाले वीडियो में और इसमें काफ़ी अंतर है, यानी उदाहरण अलग अलग हैं, वाक्य नए हैं, नए वाक्यों से अभ्यास करवाया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर देखें। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित, ये 3-4 वीडियो इसके हैं। अगर आप सारे देख लेते हैं ना, तो रचना के आधार पर तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये पक्का है। और भी अभ्यास करवाता रहूँगा, और भी तरह तरह के वाक्य देकर उनको सरल को मिश्रित में, मिश्रित को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में, सरल को संयुक्त में रूपांतरित करना सिखाऊंगा, बताऊंगा। धन्यवाद। सारांश हिंदी क्लासेज। हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। लीजिए, आज दूसरा पाठ शुरू कर रहा हूँ। रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सरल वाक्य को अच्छी तरह से समझाया था। संयुक्त और मिश्र वाक्य में से सरल वाक्य कैसे छांटें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये दोनों वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित, ये कोई समस्या नहीं रहेगी। हर कंपटीशन में काम आएंगे। एक बार आप 2 घंटा लगा दीजिए, फिर कभी 2 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे। भले ही आप पटवारी का एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी का भी एग्जाम दो, रचना के आधार पर जो वाक्य वो कहीं दूसरी जगह देखने की या जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किताब में भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवाऊंगा, तो आप देखें। मैं शुरुआत करता हूँ, सरल वाक्य से थोड़ी दोहराई हो जाएगी। तो देखें आप, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते, अतः कोई योजक शब्द भी नहीं होता। उदाहरण देखिए आप, राम पढ़ता है, तो राम करता है और पढ़ना क्रिया है, तो राम पढ़ता है, एक कर्ता एक क्रिया, यानी एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया को ही कहते हैं मोटे तौर पर। तो फिर ये 2 नाम कैसे पड़े, उद्देश्य और विधेय? कर्ता और क्रिया ही बोल दें। वह वाक्य जिसमें एक कर्ता होता है एक क्रिया होता है सरल वाक्य कहलाता है। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, लेकिन छोटे बच्चों तक, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर थोड़ी सी शब्द भी उच्च कोटि के ले आओ, बड़े शब्द ले आओ। उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य और क्या है विधेय? उद्देश्य है कर्ता और कर्ता का विस्तार, यानी कर्ता के साथ जुड़े हुए शब्द, और विधेय है क्रिया और क्रिया का विस्तार। ये अच्छी तरीके से मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहां उदाहरण देखें दूसरा। इस वाक्य में यह कर्ता है और ये क्रिया है, और यही उद्देश्य है और यही विधेय है, क्योंकि इनके साथ इनका विस्तार नहीं है। अब थोड़ा आगे देखें। मोहन की बकरी 2 लीटर दूध देती है, तो यहां मोहन की बकरी, इतना जो पार्ट है वो है उद्देश्य, और 2 लीटर दूध देती है ये है विधेय। मतलब यहां कर्ता तो बकरी है और देना क्रिया है, देना, ठीक है। तो फिर कर्ता और क्रिया वाली ही परिभाषा बोलेंगे कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है वो सरल वाक्य होता है। तो फिर कर्ता और क्रिया तो आ गई, इनको कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो आप यूं बोलें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। तो इतना सा उद्देश्य अंश है और इतना सा विधेय अंश है। क्रिया और क्रिया के साथ जुड़ी हुई चीजें, क्रिया के साथ क्रिया का विस्तार आ सकता है, क्रिया के साथ कर्म आ सकता है, कर्म के साथ कर्म का विस्तार आ सकता है, और कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार आ सकता है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार जो है वो उद्देश्य हो जाएगा। बचा हुआ सारा पार्ट, सारा भाग विधेय अंश में आ जाता है,
ठीक है। अब एक वाक्य और देखें, मोहन का भाई सोहन रतन की छत पर चारपाई पर लेटा है। तो ये इतना लंबा सा वाक्य है तो भी ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई योजक शब्द नहीं है। योजक शब्द नहीं है मतलब इसमें उपवाक्य नहीं है। उपवाक्य हो जाएगा तो या तो वो संयुक्त होगा या मिश्र होगा, जो अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। दोनों को छांटने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें देखें आप, मोहन का भाई सोहन। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं उद्देश्य कैसे छांटें। पहले आप कर्ता को छांट लीजिए और क्रिया को छांट लीजिए। कर्ता नहीं पता लग रहा, मोहन है, सोहन है, रतन है, इन तीनों में से कर्ता कौन है नहीं पता लग रहा, तो आप क्रिया के पास आए। क्रिया आराम से छांटी जाती है। हिंदी वाक्य में क्रिया अंत में आती है। तो यहाँ देखें, लेटा है, कौन लेटा है? मोहन लेटा है, रतन लेटा है या सोहन? मोहन का भाई सोहन ये लेटा है। पढ़ कर देखें वाक्य को, तो ये कर्ता हो गया। ठीक है, तो एक कर्ता और एक क्रिया, यही अगर सरल वाक्य है तो फिर इन पार्ट्स को, इन शब्दों को कहाँ रखेंगे? इसलिए बोलते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। तो यहाँ सोहन का जो विस्तार है, मोहन का भाई, इतना सा मिलकर ये उद्देश्य अंश हो गया, उद्देश्य, और शेष भाग सारा का सारा विधेय हो जाता है। रतन की छत पर चारपाई पर लेटा है, ये इतना पार्ट जो है वो विधेय बन गया। अब आप उद्देश्य और विधेय छांट सकते हो। उद्देश्य और विधेय छांटने के लिए आप पहले कर्ता और क्रिया छांट लीजिए, और कर्ता और क्रिया में से भी पहले क्रिया छांट लीजिए। क्रिया वाक्य के लास्ट में मिलती है, अंत में, ठीक है ना। तो क्रिया जो कर रहा है वो कर्ता हो गया, और कर्ता के साथ जुड़ा हुआ वो हो जाएगा आपका उद्देश्य। अब एक वाक्य और देखिए, मैंने 4 वाक्य लिखे हैं कन्फ्यूजिंग मिटाने के लिए, क्योंकि कई बार सरल वाक्य को बच्चे लोग छोटे वाक्य को सरल वाक्य मान लेते हैं। आकार से मतलब नहीं होता, छोटा होता है वो सरल होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वाक्य लंबा भी हो सकता है। ये देखिए कितना लंबा वाक्य है, देखो पूर्ण विराम कहाँ लग रहा है। अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम सुबह जल्दी उठकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए धीरे धीरे जाता है। यहाँ पूर्ण विराम लगा है। तो इतना लंबा वाक्य है तो भी ये सरल वाक्य है। ठीक है, इस पर मैं पीछे वाले भाग 1 में विस्तार से बता चुका हूँ, इसका विस्तार कैसे होता है। तो आप पिछला वीडियो देखें, घंटा भर लगाएं। हर कक्षा में, हर साल, हर बार, हर कंपटीशन में बार बार समय देने से अच्छा है एक बार ही घंटा 2 घंटा दे दो और उस वाक्य को क्लियर करो। तो वो मेरा पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, ये दूसरा वीडियो है। आज इसमें मैं सरल वाक्य के अलावा संयुक्त और मिश्र वाक्य कैसे छांटते हैं वो बताऊंगा। तो आप देखिए एक बार, संयुक्त और मिश्रित की परिभाषा देख लीजिए। सरल की मैंने बता दी। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जाए वो तो उद्देश्य है। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो विधेय। समझ गए? तो यहाँ पढ़ने जाता है, कौन पढ़ने जाता है? राम। तो राम करता है। अब राम के साथ जुड़े हुए सारे शब्द, अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम, ये इतना जो है वो है उद्देश्य। और शेष बचा हुआ सुबह जल्दी उठकर नीले घोड़े पर बैठकर स्वामी विवेकानंद, ये पूरा का पूरा जो है वो विधेय है। समझ गए? अब देखिए मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोनों में ही, मिश्रित में और संयुक्त में, उपवाक्य होते हैं। सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते, इन दोनों में उपवाक्य होते हैं। तो इनमें छांटना कई बार गलती हो जाती है, तो उसको आज क्लियर करेंगे, वो गलती फिर नहीं होगी। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मिश्र वाक्य वह वाक्य जो उपवाक्यों में बंटा होता है या विभक्त होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, प्रधान वाक्य नहीं, वाक्य तो वो पूरा मिलकर ही एक होगा, लेकिन वो जो उपवाक्य होते हैं तो उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष आश्रित उपवाक्य होंगे। इसको नोट करें, आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसे यदि ठीक से पढ़ोगे तो इनाम भी मिलेगा। तो ये 2 उपवाक्य आ गए, यदि और तो से जुड़ गए। ये उपवाक्य कैसे हैं इसको मैं पिछले भाग 1 वीडियो में जब सरल वाक्य समझा रहा था तब समझाया था कि उपवाक्य कैसे बनते हैं और उनको कैसे
सरल वाक्य में बदलते हैं, कैसे मिश्रित में, कैसे संयुक्त में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अगर ये बात मैं 2 बार में पूरी ना करूं, एक ही बार में पूरी करूं, उपवाक्य ना बनाऊं, तो ये वाक्य ऐसे बनेगा, ठीक से पढ़ने पर इनाम मिलेगा। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक से पढ़ने पर इनाम मिलेगा। ये एक ही बार में मैंने बात पूरी कर दी। अब इसी बात को मैंने तोड़ा है, 2 बार में पूरी की है, यानी उपवाक्य बना दिए। यदि ठीक से पढ़ोगे तो इनाम मिलेगा, तो यदि तो का सहारा लेकर मैंने उसी बात को 2 बार में तोड़ दिया, यानी उपवाक्य बना दिए। ये उपवाक्य वाली बात है, जब मैं सरल वाक्य समझा रहा था पिछले वीडियो में तब बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ देख लें, दोबारा से समझ लें। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बार बार, हर साल, हर कंपटीशन में पढ़ने की बजाय उस टॉपिक को एक बार ही समय दे दो, पूरा घंटा 2 घंटा जो भी देना है उसको क्लियर करो दिमाग में, ठीक है, तो फिर आगे परेशानी नहीं आएगी। अब देखो संयुक्त वाक्य, वह वाक्य जो उपवाक्यों में बंटा होता है, वह वाक्य जो उपवाक्यों में बंटा होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है। लेकिन यहाँ इतना ही फर्क है कि इसमें तो दूसरे जो उपवाक्य हैं वो आश्रित रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, आश्रित। इसमें आश्रित नहीं होंगे, एक प्रधान होगा तो दूसरा भी प्रधान होगा, दोनों ही मुख्य बात होगी। उसके लिए 2 प्रधान नहीं बोलेंगे, एक प्रधान होगा, दूसरे को कहेंगे समानाधिकरण। इसको साधारण शब्दों में यूँ समझ लो, समानाधिकरण, समान अधिकार, मतलब वो प्रधान है तो वो भी प्रधान होगा। यानी 2 बात मुख्यता बताई जाती है, लेकिन कुछ योजक शब्दों से उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देखें, राम पढ़ रहा था, एक बात बता दी, कंप्लीट कर दी, राम पढ़ रहा था। और सोन सो चुका था, और से जोड़ दिया, सोन सो चुका था। अब मैं आपको बता रहा हूं दोनों में अंतर कैसे करें, दिए गए वाक्य में कैसे अंतर करें कि वो मिश्रित है या संयुक्त है। तो इसके लिए आप पहले इन 2 शब्दों पर गौर करें, इन 2 शब्दों पर ही पहले गौर करें, मिश्रित, संयुक्त। मिश्रित मतलब मिला हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। वैसे तो मिलना और जुड़ना ये कई बार हम अनजाने में एक ही अर्थ वाले मान लेते हैं। ऐसे बोल देते हैं कि वह उस संस्था से जुड़ गया, वह उस दल में मिल गया, वह उस दल से जुड़ गया। तो यूँ मिलना और जुड़ना एक ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मिलना, जैसे हम जा रहे हैं, थैली में चीनी है और रास्ते में गिर जाए तो वो मिट्टी में मिल जाती है, वो मिलना, ठीक है। और संयुक्त होता है जुड़ना, जैसे कोई चीज़ टूट गई तो उसको हम जोड़ेंगे, है ना, जुड़ना अलग है, मिलना अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये अर्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बात को अब वाक्य में जोड़ कर दिखाता हूँ। मिश्रित और संयुक्त में उपवाक्य होते हैं दोनों में, है ना। तो मिश्रित वाले उपवाक्य आपस में मिले होते हैं। मिश्रित, मिलना, मतलब ये है कि उनके भाव, उनका अर्थ मिला रहता है। मतलब ये है कि एक उपवाक्य बोलोगे तो दूसरा जब तक नहीं बोलोगे तब तक पहले से अर्थ क्लियर नहीं होगा। उसका अर्थ, उसकी बात, पूरी बात उसमें मिली हुई है, वो बोलेंगे तब दोनों मिलकर एक बात को कंप्लीट करेंगे, ये है मिलना। और संयुक्त वाले जो उपवाक्य है वो मिले नहीं होते, उनकी बात मिली हुई नहीं होती। पहले बोलोगे पहले अर्थ क्लियर हो जाएगा, दूसरा बोलोगे दूसरी बार अर्थ क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? दोबारा बता रहा हूँ, मिश्रित से समझ लो मिलना, यानी दोनों उपवाक्य मिलकर ही कोई एक भाव बताएंगे। और संयुक्त वाक्य होता है जुड़ना, यानी वो मिले हुए नहीं होंगे, पहले बोलेंगे पहले अर्थ समझ में आ जाएगा, दोबारा बोलेंगे दोबारा अर्थ समझ में आ जाएगा। इसी उदाहरण से समझो आप, यदि ठीक से पढ़ोगे, क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाहता हूँ? अब आप इसको देखकर यूँ मत कहना कि यदि ठीक से पढ़ोगे तो इनाम मिलेगा। मैं आगे कुछ और बोल सकता हूँ, यदि ठीक से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि ठीक से पढ़ोगे तो बढ़िया सूट सिला कर दूंगा, यदि ठीक से पढ़ोगे तो एक साइकिल ला दूंगा, यदि ठीक से पढ़ोगे तो तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तो आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं ना। मतलब ये है कि यदि ठीक से पढ़ोगे, इससे भाव क्लियर नहीं हो रहा, इसकी बात मिली हुई है किसी दूसरे उपवाक्य में, वो मिलकर ही एक अर्थ पूरा करेगी। तो यदि पढ़ोगे तो इनाम मिलेगा। अब बात कंप्लीट हुई है, दोनों उपवाक्य मिलकर, मिलना, मिश्रित मिलना, इससे दिमाग में बिठा लो।
एक और उदाहरण देखो, यह वही लड़का है। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब कुछ बच्चे हैं कि हाँ समझ गए, आप ये कह रहे हो यह वही लड़का है ये नहीं कह रहा मैं, ये वही लड़का है, मैंने बात पूरी नहीं की अभी तक। यह वही लड़का है जो हर रोज शरारत करता है। अब मेरी बात कंप्लीट हुई है। तो यह वही लड़का है, अनकंप्लीट वाक्य है, ये अधूरा वाक्य है, इसके भाव अभी पूरे नहीं हुए। मैं जो कहना चाहता हूँ वो अर्थ पूरा नहीं हुआ, वाक्य पूरा नहीं बना, ठीक है ना। आगे वाला जो बोलूँगा तब उसमें उसका पूरा भाव मिला हुआ है। यह वही लड़का है जिसकी कल पिटाई हुई थी। यह वही लड़का है जो मेरिट में आया था। वो तो आगे बोलूँगा तब पता लगेगा ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। यह वही लड़का है, कौन सा, अधूरी बात है ना। अब यही बात यहाँ देखो संयुक्त में यूँ नहीं है कि पहले आप बोलोगे, जब तक दूसरा नहीं बोलोगे तब तक पहले वाले वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये देखो, राम पढ़ रहा था, एक बात कंप्लीट होगी। एक बात बता दी अगले ने कि मैं जब वहाँ गया तब राम पढ़ रहा था, मतलब इतना सा वाक्य देखो आप, राम पढ़ रहा था, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ लिए हुए है। राम पढ़ रहा था और मोहन सो रहा था या सोन सो चुका था, तो यहाँ और से जुड़ गए, लेकिन दो बात अलग अलग कंप्लीट थी। मैंने दोनों बातों को जोड़कर और से और आगे पूर्ण विराम एक ही लगा दिया तो वाक्य एक बन गया। ये वाक्य तो पूरा एक ही है, संयुक्त वाक्य, लेकिन ये जो है ना, राम पढ़ रहा था, सोन सो चुका था, ये दो उपवाक्य हो गए। उपवाक्य तो समझ गए ना। अगर उपवाक्यों का चक्कर है, कम समझ में आया है वाला भाग जरूर देखें। किसी बात को क्रम से पूरा ढंग से इत्मीनान से देखते ना, तब वो बात क्लियर होती है। तो वो घंटा भर वहाँ लगाएं, 1 घंटा का वीडियो है, एक बार 1 घंटा लगा दीजिए और आज वाले में लगा दीजिए। आपके वाक्य रचना के आधार पर कभी गलत नहीं होगी और किसी भी कंपटीशन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा समय विश्वास के साथ लगाएं, ढंग से सुने। अब कुछ और उदाहरणों से ये जो मिश्रित और संयुक्त वाली बात है, मिला हुआ जुड़ा हुआ, है ना, निर्भर, आश्रित और स्वतंत्र। यहाँ आप स्वतंत्र शब्द और जोड़ लें, उपवाक्य होता है और दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते वो, और इस वाले निर्भर होते हैं। एक बार फिर से समझें, सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते तो योजक शब्द भी नहीं होते। योजक शब्द मतलब जोड़ने वाले, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं जब बीच में आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, यदि, तो, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, अतः, मगर, अगर, ये सारे जो योजक शब्द हैं वो या तो मिश्रित में आएंगे या संयुक्त में आएंगे। तो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं और बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से इसमें आएंगे कौन से इसमें आएंगे। तो उसके लिए एक तरीका बताऊंगा। पहले इनको दोबारा समझ लें एक उदाहरण से। मिश्रित में उपवाक्य होते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। प्रधान मुख्य बात तो एक होगी, मेन बात तो एक होगी, पर दूसरा उस पर आश्रित होगा, ठीक है। जब तक वो उपवाक्य नहीं बोलेंगे तब तक भाव कंप्लीट नहीं होगा। जबकि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य जो है वो स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर उनका अर्थ निर्भर नहीं करेगा, स्वतंत्र होंगे। हाँ, कुछ योजक शब्दों से जुड़े हुए होंगे। एक दो और उदाहरण से देखें। जब वह रोती है तब मैं उसे समझा देता हूँ। जब वह रोती है, तो क्या कहना चाहता हूँ ये कंप्लीट नहीं हुआ। जब वह रोती है, आगे बोलूँगा तब बात कंप्लीट होगी। तो यह है निर्भरता। तो मिश्रित वाक्य वाले जो उपवाक्य हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। एक प्रधान मुख्य बात होती है
और दूसरा आश्रित होता है। तो जब वह रोती है तब मैं उसे समझा देता हूँ। अब बात कंप्लीट हुई है, ये पूर्णविराम लग गया। तो वाक्य तो ये एक ही है, पर ये उपवाक्य में बदला हुआ है। ठीक है, दो उपवाक्य है। जब वह रोती है तब मैं उसे समझा देता हूँ, तो ये जब और तब से जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्रित है। जब वह रोती है तब मैं उसे कुछ गिफ्ट दे देता हूँ। जब वह रोती है तो मैं उसे खिलाने लगता हूँ। वो तो जब बात पूरी करूँगा तब पूरे वाक्य का भाव समझ में आएगा, लेकिन इतने से बात कंप्लीट होती नहीं है। मैंने उसे अच्छी तरह समझाया परंतु वह नहीं माना। अब यहाँ देखें, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया, ये बात उसने कंप्लीट कर दी। जो कहना चाहता है वो एक बात तो कि मैंने उसे अच्छी तरह समझाया, ये बात। दूसरी बात जोड़ दी, परंतु वह मानना नहीं, वह नहीं माना। तो ये दो बातें जोड़ दी परंतु से, इसमें निर्भरता नहीं है। पहले कोई बात बताई वो अपने आप में कंप्लीट थी, वो एक बात उसने पूरी की कि मैंने उसको समझा दिया या मैंने उसको समझाया। ठीक है, अब यूँ नहीं है कि आगे कुछ बोलेंगे तब समझ में आएगा, नहीं, समझ में आ गया कि मैंने उसको समझा दिया, पता लग गया कि इसने उसको समझा दिया। यहाँ पता नहीं चल रहा। जब वह रोती है, जब वह रोती है तो अपने आप ही मन में आता है तो, ठीक है, यहाँ मन में नहीं आता, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया। ठीक है, अब उसने दूसरी बात जोड़ दी परंतु वह नहीं माना। तो ये जुड़ी हुई जरूर है पर ये दोनों बात स्वतंत्र है, ये दोनों उपवाक्य स्वतंत्र है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इनसे समझाया था, इस वाक्य से आराम से समझ में आ जाता है। ज्यों ही हवा आई तो क्या हुआ, है ना, निर्भरता है, आश्रित है, तो ये मिश्रित है। आश्रित तो मिश्रित, कोई बात डिपेंड है, आश्रित है। यह वही लड़का है जिसको मैंने स्टेशन पर देखा था, यह वही लड़का है जो कल थाने में मार खा रहा था, यह वही लड़का है जो मेरिट में आया था। तो आगे जब बोलता हूँ ना तब वो बात कंप्लीट होती है, यह वही लड़का है। हाँ, मेन बात तो एक ही है, यह वही लड़का है। कौन सा, वो डिपेंड है, वो आश्रित है, वो बोलूँगा तब कंप्लीट होगा। तो आश्रित वाली बात होती है तो मिश्रित होता है। ठीक है, अब ये आश्रित और प्रधान ये भी छांटना सिखाऊंगा पर अगले वीडियो में। प्रधान कौन सा है, आश्रित कौन सा है, और आश्रित भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तीनों कंप्लीट कराऊंगा। ये वीडियो लंबा पड़ रहा है तो अगले वीडियो में दोबारा देखो। ज्यों ही हवा आई तो ये निर्भरता है, ज्यों ही हवा आई तो क्या हुआ, ज्यों ही हवा आई त्यों ही मच्छर भागे। नहीं, मैं यूं भी बोल सकता हूँ, ज्यों ही हवा आई त्यों ही कपड़े सूख गए, ज्यों ही हवा आई त्यों ही कपड़े नीचे गिर गए। वो तो बोलूँगा बात तब कंप्लीट होगी ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ज्यों ही हवा आई तो ही मच्छर भागे, तो ये निर्भरता है। ये एक उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है, तो निर्भर है तो ये मिश्रित है, आश्रित तो मिश्रित है। अब देखो यहाँ हवा आई, मैंने एक बात बताई है कि हवा आई, दूसरी बात जोड़ दी और से मच्छर भागे, इसमें कोई निर्भरता नहीं है। इन शब्दों में निर्भरता है, ज्यों ही, इन शब्दों में। तो निर्भरता वाले जो योजक शब्द होते हैं वो इसमें आते हैं, और बिना निर्भरता वाले शब्द जो होते हैं योजक शब्द वो इसमें आते हैं। अभी बताऊंगा इसमें कौन से शब्द आएंगे, इसमें कौन से आएंगे। ठीक है, पूरा देखें। हवा आने पर मच्छर भागे, इसमें कोई योजक शब्द नहीं है। देखो मैंने यहाँ ज्यों ही त्यों ही से जोड़ा था, ये निर्भरता वाली बात थी, ज्यों ही हवा आई त्यों ही मच्छर भागे। मैंने इन निर्भरता वालों को हटा दिया, मैंने और जोड़ दिया, तो निर्भरता खत्म हुई तो संयुक्त हो गए। ठीक है ना, ये और ये संयुक्त जुड़ गए और से। अब मैंने इसको भी हटा दिया, सारे योजक शब्द हटा दिए, सीधा बना दिया हवा आने पर मच्छर भागे, तो ये सरल वाक्य बन गया। इससे आराम से समझ गए होंगे आप। और अभ्यास करवाता रहूँगा, आप जुड़े रहें। थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजिंग है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये है वो योजक शब्द, और, तथा, वे, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अथवा, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, अगर, मगर, इसलिए, फिर भी, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जो, जिसे, जिसको, जिसमें, जिस पर, इस तरह के बहुत शब्द हैं। ठीक है, लगभग बता दिए मैंने, इसलिए मैं यहाँ आदि नहीं लिख रहा, इत्यादि लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब मोटे मोटे बता दिए मैंने, कोई भूल चूक से इक्का दुक्का रह गया होगा तो इत्यादि ये है। अब इनमें से आधे इसमें आते हैं, आधे इसमें आते हैं। अब कैसे पता लगे मैं बता देता हूँ आपको। यदि तो इसमें आएगा, यद्यपि तथापि इसमें आएगा, क्योंकि इसमें आएगा, अगर मगर ये इसमें आएंगे, इसलिए ये इसमें आएगा,
फिर भी इसमें आएगा, और इसमें आएगा, तथा इसमें आएगा, पर इसमें आएगा, जहाँ तहाँ इसमें आएगा, जैसा वैसा इसमें आएगा, ये सारे इसमें आएंगे। तो कैसे पता लगे? निर्भरता वाले शब्द देख लो, मुद्दे तो छांटना आता है, मैं निर्भरता देख लेता हूँ। यदि तो इन खुद शब्दों में ही निर्भरता है, ज्यों ही त्यों ही, इनमें भी मैंने लिखा नहीं क्या? यहाँ देखो, ज्यों ही त्यों ही, ये एक रह गया था ना, ज्यों ही त्यों ही। एक दो जैसे रह जाते हैं ना, कोई ज़्यादातर बता देते हैं, एक दो कोई रह जाता है तो इति आदि इत्यादि लगा देते हैं, और एक दो ही होते हैं तो इनके आगे आदि लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक दो उदाहरणों के बाद आदि आ जाता है, बहुत सारे बता दो, बाई चांस कोई इक्का दुक्का छूट जाए तो इति आदि इत्यादि लगा देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि आदि और इत्यादि में क्या फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, इतने सारे शब्दों को याद करोगे तो कैसे करोगे, कौन सा उसमें कौन सा उसमें, बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ, पहले वो देखें, आप याद हो जाएंगे आराम से। तो आप उन सारे योजक शब्दों में से केवल 5 याद रखें, 5 तो याद ही रख सकते हैं। सारी टेंशन मैं आपकी दूर कर देता हूँ, सरल संयुक्त मिश्र सारे समझा दूंगा, बदलना भी समझा दूंगा। संयुक्त को मिश्र में कैसे बदलते हैं, मिश्र को संयुक्त में कैसे बदलते हैं, संयुक्त को सरल में कैसे बदलते हैं, सरल को मिश्रित में कैसे बदलते हैं, ये सारा कुछ समझा दूंगा। उदाहरणों से एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी देता हूँ कि आप 5 शब्द रट लीजिए बस। छोटी की, जो, यदि, अगर, क्योंकि, बस, ये 5 ही शब्द, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, 5 ही शब्द रट लीजिए, सारी समस्या हल। छोटी की, जो, यदि, अगर, क्योंकि, छोटी की, जो, क्योंकि, यदि, अगर, 5 ही शब्द रट लीजिए बस। रट सकते हैं? याद रखें, ये जहां कहीं भी वाक्य में दिख जाए तो आप मिश्रित कर दो। इनके अलावा कोई भी योजक शब्द हो, और, किंतु, परंतु, जो भी दिखे तो आप उसको संयुक्त कर दो, बस समस्या हल। इतनी सी समस्या थी। ये 5 ही शब्द याद रखें, ये दिखे मिश्रित, ये नहीं दिखे तो संयुक्त। 5 याद रख लोगे ना, 5 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये 5 याद रख सकते हैं तो थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, रखने 5 याद है, और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो इधर, इन 5 को याद करना भी आसान है, वो देखो कैसे आसान है। इनमें निर्भरता है, निर्भरता, आश्रित वाली बात इनमें पाई जाती है। कैसे? देखो इधर, मैंने सुना है कि मोहन को बहुत बड़ा इनाम मिला है। मैंने सुना है कि, क्या सुना है? बात अधूरी है ना, आश्रित है ना दूसरी बात पर। मैंने सुना है कि सुरेश को पुलिस पकड़ के ले गई, मैंने सुना है कि वह गिर पड़ा, मैंने सुना है कि उसकी नौकरी लग गई, मैंने सुना है कि उसकी पिटाई हुई, तो वो तो बात कंप्लीट आगे होगी ना। तो निर्भरता है इसमें। मैंने सुना है कि, क्या सुना है भाई, तो इसमें निर्भरता है। तो निर्भरता आश्रित, मिश्रित तो आश्रित। ठीक है, और आश्रित होते ही वो मिश्रित वाक्य होता है, और जो उपवाक्य आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, तो वो संयुक्त होते हैं। इसमें भी उपवाक्य होते हैं, इसमें भी उपवाक्य, इस वाले उपवाक्य आश्रित होते हैं और इस वाले उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। अब ये निर्भरता वाले शब्द हैं सारे। देखो, यह वही लड़का है जो, यह वही लड़का है जो, अब जो के बाद कोई बात जोड़नी पड़ेगी तब वो बात कंप्लीट होगी, तो इसमें निर्भरता है। ठीक है, यह वही लड़का है जो चोरी करते पकड़ा गया, यह वही लड़का है जो रोज़ मुर्गा बनता है क्लास में, यह वही लड़का है जो समय पर काम करके लाता है, यह वही लड़का है जो मेरिट में आया था। वो तो बात कंप्लीट करूँगा तब आगे पूरी होगी ना पूरी। तो अभी तक तो जो से ये क्या है, निर्भरता है, यह वही लड़का है, कौन सा? निर्भरता है ना। तो निर्भरता वाले सारे मिश्रित में आते हैं। और देखो, यदि वह पढ़ता तो नौकरी मिल जाती, यदि वह पढ़ता तो क्या होता, यदि वह पढ़ता तो अपनी ज़िंदगी संवार लेता, यदि वह पढ़ता तो अच्छी नौकरी मिल जाती। और देखो, अगर समय पर आते तो सीट मिल जाती, अगर पर भी क्या है, निर्भरता है। और देखें, क्योंकि वह फेल हो गया, क्यों हुआ, कारण बता रहा है, क्योंकि पढ़ता नहीं था। यहाँ यूं भी आ सकता है, वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि पढ़ता नहीं था, तो इसलिए आकर भी क्योंकि से जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखना है, इसलिए नहीं देखना। क्योंकि जो शब्द है वो निर्भरता दिखाने वाला है। तो आप इतने ही शब्द याद कर लीजिए। निर्भरता भी मैंने बता दी, और नहीं समझ में आ रही निर्भरता कैसे है तो इनको रट लें 5 को। वैसे मैं रट्टाफिकेशन के खिलाफ हूँ बहुत ही पर यहाँ थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ याद रखें, इनको ध्यान में रखें,
चलो रटना सब छोड़ो, ध्यान तो रख सकते हो ना, ध्यान में रखो इनको। छोटी की, जो, यदि, अगर, क्योंकि, बस 5 ही याद रख लोगे। और इन 5 के अलावा कोई भी योजक शब्द आए तो वो संयुक्त होगा, और, किंतु, परंतु, जो भी आए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा, अगर ये बात समझ में आ गई, निर्भरता वाली भी बात आपके समझ में आ गई और इनको 5 को याद रख सकते हो, तो बात आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो इधर, जिसे, जिसको, जिसमें, जिस पर, ये सारे शब्द भी, और लिखूंगा, ये सारे शब्द भी इसी में आते हैं। अब आप कह रहे हो इतनों को याद रखें फिर इनको और याद रखें, नहीं, इनको ऐसे जोड़ याद रख लो कि जय ना, जो, जय, तो जय से शुरू होने वाले सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कैसे आते हैं देखो, इधर प्रयोग दिखा रहा हूँ। यह वही लड़का है जो पढ़ता नहीं था, यह वही लड़का है जिसकी पिटाई हुई थी, यह वही लड़का है जिसको मैं जानता हूँ। दोबारा समझे, यह वही पंखा है जो मेले से लाया था, यह वही पंखा है जिसकी खरीद मेले से हुई थी। तो जो की जगह जिसकी आ गया ना, तो जो, जिसे, जिसको, जिसकी, जिसमें, जिस पर, है ना, ये सारे निर्भरता वाले हैं। यह वही लड़का है जिस पर मुझे विश्वास है, यह वही लड़का है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, यह वही लड़का है जिससे मेरी दोस्ती टूटी थी, यह वही लड़का है जिसको मैंने पहचान लिया था। जो भी है वो सारे शब्द जिसे, जिसको, जिसमें, जिस पर, ज्यों ही, एक और ले लो, ज्यों ही, जब, ये सारे जय जय वाले, है ना, जहाँ, ये सारे जय के इसमें आ जाएंगे बस। तो आप एक जय को याद रखो, जो इसमें आएगा। उसके अलावा यूँ आए, जहाँ पहले मंदिर होता था वहाँ अब खेल का मैदान है, तो जहाँ पहले मंदिर होता था तो जय से आ गया ना, जहाँ, जय, तो जय से मिश्रित में आएगा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले इतने याद रखो, फिर जो जय वाले जो है, जय वाले सारे के सारे वो मिश्रित में ही मान लेना। अब जो बचे हुए वो सारे संयुक्त में आ गए, बस समस्या हल। अब उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देता हूँ, उनमें बताना वो किस तरह के हैं, ठीक है। देखता हूँ आपके कितना समझ में आया। दोहराई करता हूँ, 10-15 वाक्य देता हूँ, तो देखें पहले। इन वाक्यों से अभ्यास करें। उसने खाना खाया, ये एक बात बता दी उसने कि उसने खाना खाया, ठीक है। और सो गया, ये दूसरी बात जोड़ दी और से, ठीक है। तो ये संयुक्त है, और से जुड़ते ही। मिश्रित के लिए तो 5 शब्द बता चुका हूँ, छोटी की, जो, क्योंकि, यदि, अगर, ये बता चुका हूँ, ठीक है ना। उनको छोड़ करके और एक और है, जय के साथ, जो के साथ जय वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है, वो मिश्रित में है। बाकी सारे के सारे संयुक्त में है, क्योंकि सारे आधे आधे करके बताऊंगा ना तो फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। कैसे कि क्योंकि किस में बताया था, मिश्रित में या संयुक्त में, यूं गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले आप फिक्स 5 ही रटे रखें, ठीक है, उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ उन 5 में से नहीं है ये, तो ये संयुक्त है, ठीक। अब यहाँ देखो, यह वही लड़का है जो, ये मिश्रित में है, जो बैल के पैरों में आ गया था, तो जो से जुड़ गया तो ये हो गया मिश्रित, ठीक है। अब यह वही लड़का है जिसको, मैंने कहा था ना, जय जय, जय से शुरू होने वाले सारे शब्द मिश्रित में आएंगे। यह वही लड़का है जिसको बैल ने पैरों से कुचला था, तो ये भी मिश्रित में आ गया, ठीक है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष मेरा है, ठीक है ना, उसी का दोष है, तो ये छोटी की से जुड़ गया। छोटी की मैंने मिश्रित में बताया था, 5 ही शब्द रटे रखो बस आप, छोटी की, जो और जय से जुड़ने वाले सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो छोटी की, जो, यदि, यदि को यद्यपि के साथ याद रख लो, यदि, यद्यपि, ये, यदि, यद्यपि, ठीक है ना, ये यदि आ गया तो यद्यपि भी इसी में आएगा, ठीक है। दोबारा देरी से मत आना, वरना, अब उन 5 में से नहीं है ये, तो ये संयुक्त है, ठीक है। दोबारा देरी से मत आना, उसने एक हिदायत दे दी, बात यहाँ कंप्लीट है कि दोबारा से देरी से मत आना, एक हिदायत दे दी, पर एक बात और जोड़ दी, क्या कि 1 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी अब की बार लेट आया तो इसने दोनों बात जोड़ी है, सिर्फ जोड़ी है, तो जोड़ना मतलब संयुक्त। मिश्रित होता है मिलना, एक बात बोलेगा जब तक अगली बात नहीं बोलेगा तब तक बात पूरी नहीं होगी, वो कहना क्या चाहता है
और यहाँ तो पता लग गया, उस ये कहना चाहता है कि देरी से मत आना, बस सीधी सी बात है। फिर दूसरी बात जोड़ दी कि देरी से आएगा तो तनख्वाह काट ली जाएगी, तो जोड़ने से ये संयुक्त हो गया। ठीक है, अब देखो जल्दी भागो नहीं तो पकड़े जाओगे, तो जल्दी भागो ये एक बात उसने कह दी कि जल्दी भागो। ठीक है, अब वो कह रहा है पकड़े जाओगे, दूसरी बात और जोड़ दी नहीं तो से। अब ये नहीं तो मिश्रित में तो नहीं बताया मैंने, 5 शब्दों में नहीं बताया ना, तो ये संयुक्त में है। ठीक है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो न से कई बार ऐसे वाक्य भी बन जाते हैं। ठीक है, न से जुड़ गया, और ये न मैंने मिश्रित में तो नहीं बताया, संयुक्त में। अपने आप ही बचे हुए सारे शब्द संयुक्त में मान लेना। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है, वो 5 ही शब्द रटे रखो, और यदि यद्यपि वो जोड़े रखो, और जय वाले जो के साथ जोड़े रखो, जो जिसे जिसको जिसमें जिस पर, यह वही लड़का है जिस पर मुझे विश्वास है, जिस पर आ गया ना। वे लोग गरीब थे और कष्ट भोगते थे, वे लोग गरीब थे, एक तो बात उसने कंप्लीट कर दी कि वे लोग गरीब थे, दूसरी बात और जोड़ दी और से, कष्ट भोगते थे, तो और किस में आएगा, संयुक्त में। और मिश्रित में तो बताया नहीं मैंने, 5 ही शब्द रटे रखो बस। वह कमज़ोर था इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा, इसलिए संयुक्त में। लेकिन कभी इसके साथ क्योंकि आ जाए ना, तो क्योंकि मैंने कहाँ बता रखा है, मिश्रित में। उसे इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा क्योंकि वह कमज़ोर हो गया था, तो क्योंकि से दूसरी बात जोड़िए, ये इसलिए मत देखो, क्यों, क्योंकि इसलिए से दो उपवाक्य तो नहीं जुड़ रहे ना, उपवाक्य कौन से है, उसे इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा, ये वाली बात है। वह कमज़ोर हो गया था, ये वाली बात, ये दो बात इससे जुड़ रही है, इससे दो बात कहाँ जुड़ रही है, ये तो बल देने के लिए आया है उस बात पर कि इसलिए दिखाना पड़ा, क्योंकि दिन ब दिन कमज़ोर दिखाई दे रहा था वो, इसलिए। तो ये तो जोर देने के लिए आ गया यहाँ। ये दोबारा देखो उपवाक्यों के बीच में नहीं आ रहा, उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा ये। ठीक है, समझ आ रही बात है, दो बातों को तो ये जोड़ रहा है, ये वाला। वह कमज़ोर हो गया, एक तो ये बात, एक ये बात, उसे इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा, ये दोनों बात इससे जुड़ रही है, ये दो बातों को नहीं जोड़ रहा, दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा। ठीक है, ये तो बल देने के लिए आया है, उसे इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा क्योंकि ये दूसरी बात इससे जुड़ी है, तो ये हो गया मिश्रित, क्योंकि मिश्रित में बताया हुआ है। ठीक है, एक और देखो, सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं, तो ये परंतु किस में है, संयुक्त में। ठीक है, सारे आदि उसके दोनों याद मत करो, संयुक्त वाले याद मत करो कौन कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त में है इसलिए, और, तथा, अतः, एक अतः भी है, अतः, किंतु, परंतु, पर, ये संयुक्त में है, ये संयुक्त में है। लेकिन आप इनको रटो मत, इनको छोड़ दो, इतना से याद रखो कि 5 जो शब्द है मिश्रित वाले, उनके अलावा कोई भी शब्द आए वो संयुक्त में मान लेंगे। ठीक है, और उन 5 में थोड़ा विस्तार कर लेना आप, जय के साथ जुड़ने वाले मिश्रित में आएंगे, और यदि यद्यपि वो इसमें आएंगे मिश्रित में। ठीक है, एक बार मैं इनको सरल में बदलने का बता रहा हूँ थोड़ा सा तरीका कि कैसे बदलते हैं, हालांकि इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा बदलने वाला, पर एक बार देख लें। उसने खाना खाया और सो गया, ये बात 2 भागों में पूरी की है, यानी उपवाक्य बना दिए, उपवाक्य बना दिए तो सरल का मतलब ही नहीं है, और से जोड़ दिया, योजक शब्द आ गया, ये योजक जोड़ने वाला 2 उपवाक्यों को। अब इसको योजक को हटा दो, 2 बार में पूरी मत करो, एक ही बार में बात पूरी कर दो, तो इसको यूं बनाओ, वह खाना खाकर सो गया, योजक शब्द हटा दो, वह खाना खाकर सो गया, तो ये सरल हो गया। ठीक है, और सरल को तोड़ोगे उपवाक्यों में, 2 बार में बात पूरी करोगे तो वो मिश्रित या संयुक्त बनेगा, और वो शब्द देखकर पहचान लेना। एक ही देखो, उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये मिश्रित है, इसको की को हटाओ और इसको एक ही बार में पूरी कर दो, तो एक बार में पूरी कैसे करेंगे, उसने अपना दोष मान लिया, उसने अपना दोष मान लिया। ठीक है, तो ये सरल हो गया, समझ में आ रही है। इस तरह के बदलने वाले भी बहुत सारे अभ्यास करवाऊंगा। पहले एक चीज़ यहाँ और देख लें, तो देखें कुछ बच्चे पर से भ्रमित होते हैं कि सर इसमें पर से जुड़ गया ना, तो यहाँ देखो, वह समझाने पर मान गया, ये एक ही बात है, कोई उपवाक्य नहीं है, यहाँ समझाने पर मान गया, ये कंडीशन के हिसाब से बात की है इसने। ये जो पर है ये परंतु के अर्थ में है, समझ गए क्या आप। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु पर वह नहीं माना। अब समझ गए, 2 उपवाक्य, एक ही बात को 2 बार में पूरी की है, 2 भाग बनाए यानी 2 उपवाक्य बनाए, तो फिर ये परंतु आते ही संयुक्त हो गया। ठीक है,
क्योंकि मिश्रित में तो मैंने 5 शब्द बता रखे हैं, वो याद रखना। और ये जो पर है ये इसी वाक्य में है, इसने वाक्य को तोड़ा नहीं है, उपवाक्य नहीं बनाए हैं, मेरे समझाने पर मान गए, ये कंडीशन के रूप में है। और ये जो पर है वो आया है परंतु के अर्थ में। तो इस तरह के बहुत सारे अभ्यास कराऊंगा, बहुत तरह के वाक्य दे दे करके सरल को मिश्रित में बदलना, मिश्रित को संयुक्त में। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, अभ्यास कर लें। एक वीडियो और देख लेना, बस 2-3 वीडियो में आपके सारे वाक्य रचना वाली शिकायतें दूर हो जाएगी। और फिर भी कुछ रह जाती है मैं जो नहीं बता पाया, हालांकि मैं सारा कुछ बता दूंगा, पर नहीं बता पाया और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।